गांव स्टेशन से शेयरिंग ऑटो भी मिलता है और आप प्राइवेट ऑटो करके भी आ सकते हैं जो पर्सनल ऑटो है। एंड बट पर्सनल ऑटो आप करेंगे तो आपको खर्च बहुत होगा। एक्चुअली आपको 200 रुपीज़ लगेंगे एंड आप शेयरिंग ऑटो पकड़ के आओगे तो आपको 30 रुपीज़ लगेंगे, ओनली 30 रुपीज़। सो इट्स योर चॉइस, है ना। जब आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा हो कहीं जाने का तो आप पर्सनल भी करके आ सकते हो। सो अभी हम जा रहे हैं एक शूट पे। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता वो शूट किस चीज़ का है, तो चलो देखते हैं वहाँ पे। मैं दिखाऊंगा आपको कि चीज़ें कैसी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं शूटिंग के दौरान, तो वही सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये है नए गांव नहीं, नाएगांव। एक्चुअली इसको बहुत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। नए गांव बोलते हैं, कोई नया गांव बोलता है, कोई नाएगांव बोलता है ना। सो हाँ, तो ये है नाएगांव का ये है चिंचोटी एरिया। यहाँ पे आपको हरियाली दिखेगी। एक्चुअली ये मुंबई से बहुत दूर है, तो इस साइड इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जो होते हैं ना, जो बाहर के लोग आते हैं एंड जो बाहर से लोग आते हैं और मुंबई में कहीं पे ज़मीन ढूंढते हैं, फिर उसके बाद रहते हैं, तो ये आउटसाइडर्स, मोस्टली लोग जो आउटसाइडर्स थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद ये नया गाँव बना है। तो एक साइड तो अभी नए गाँव के पूरे एक साइड पहाड़ी एरिया है और एक साइड जो है वो रहने के लिए है। तो अभी आप यहाँ देखोगे तो जो मैंने व्यू दिखाया, तो आपको वहाँ उसे देख के थोड़ा सा गाँव की याद आ जाएगी कि अरे हाँ यार, लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, छोटी सी पुल है। सो एक्चुअली जो स्टूडियो मुझे जाना है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 500 मीटर दूर है। बट मैं इसलिए यहाँ उतर गया था ताकि मैं कुछ वीडियोस बना सकूँ। और मैं सोचा कि थोड़ा सा पैदल चलूँगा तो मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने को मिल जाएगा, है ना। बट धूप बहुत तेज़ हो गई। अभी धूप नहीं थी, बारिश हुई है। अब पता नहीं यार, जब भी मैं ऐसा कुछ रिस्क लेता हूँ तो मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। वैसे अभी धूप की है, मैं बहुत बुरा दिखने लगूंगा शूट पे पहुँचते। गाय भी दिख जाएंगी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्टूडियो। एंड सच में यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, है ना। मैं आपको धीरे धीरे स्टूडियोज़ की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एक्चुअली देखो यहाँ पे ना ये रूम्स दिए होते हैं सबके लिए, जिसके लिए एसी वेंट्स लगे हैं। मैं दिखा, यहाँ पर से सारे रूम्स हैं अंदर, है ना। एंड तो ये सभी रूम्स में जो एसी लगे हुए हैं उनके ये क्या कहते हैं वो जो बाहर लगता है ना, कंप्रेशर, आई थिंक कंप्रेशर ही कहते हैं। तो हाँ, ये वो है। ओके। और अंदर जाके सारे रूम्स दिए गए हैं, ठीक है। सेट की बात की जाए तो ये जो आरजे सिने फ्लोर लिखा हुआ है वो दूसरा कोई सेट है, एंड ये दूसरा सेट है। एंड ये वाला जो सेट है जहाँ पे आज हमारा शूट होने वाला है, तो वो ये सेट है। ओके। सो सेट की फ़ोटोज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से। ओके, चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूम्स। ये डायरेक्टर एंड डीओपी का रूम है। एंड देन जो मम्मी एंड मामी का कैरेक्टर करते हैं उनका रूम है। एंड सॉरी, सोनम, मैं को रूम में जाकर देखने बैठा हूँ। उधर और क्यों नहीं होगा? कोई नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ। ये थे सारे रूम्स। एंड मैं अपने रूम से बाहर हूँ। मेरा रूम एक्चुअली यहाँ से अंदर है, ठीक है। और ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे हम घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं। यहाँ पे चाय रखी होती है, चाय पी सकते हो आप चाहो तो, या फिर आप यहाँ पे स्पॉट ज़्यादा होते हैं जिनसे आप चाय बुलवा सकते हो। तो
मैं तो खुद से ही पी लूँगा। मस्त है, मस्त चाह एक्चुअली। सो अभी तो हम यहाँ हैं, अभी रेडी होना बाकी है, कॉस्ट्यूम एंड देन मेकअप एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम सेट पे जाएंगे। अभी सेट प्रिपेयर हो रहा है एंड अभी टाइम है, शूट स्टार्ट हुआ नहीं है। देखो धूप में आने का नतीजा। तो भाई बता दो आपको क्या करना है। ले भाई चल फटाफट ले चल। इसका भाई क्या बना रहे हैं? ब्लॉग, इस पर वॉइस डाल दूंगा मैं बाद में। तो गाइस ये है लंच। शूटिंग में ऐसा ही लंच मिलता है, ओके। सो ये है पत्ता गोभी की सब्जी, ये अंडा करी था, अंडे ख़त्म हो गए हैं, करी करी बची है, एंड दाल, सैलेड, रोटी एंड चावल। और ये है हेयर ड्रेसर मैम जो कि बाल बना रही हैं। दमी चाहिए आपको? हे एवरीवन, सो या अभी तो कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है। कॉस्ट्यूम अभी तक ये हो रहा था, कॉस्ट्यूम वाले आए थे, कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया है। अब हम सेट पे जाने वाले हैं। एक्चुअली अभी लेडी थे, वो आए एंड उन्होंने बोला कि सर चलो सेट पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि देखो, जब सेट पे हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। सबसे पहले एज एन एक्टर जब आप जाते हो तो सबसे पहले तो आपको एक रूम मिलता है जहाँ पे आप बैठते हो, है ना। आपने मेरे पहले वाले वीडियोस पे देखा होगा। मुझे लगा कि यार बार बार वही वैनिटी वही सब क्यों दिखाऊं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। सो हाँ, सबसे पहले तो एक रूम मिलता है जहाँ पे आप बैठते हो। फिर वहीं पे आपका ब्रेकफास्ट आता है। लेकिन आज 11 की शिफ्ट थी, मॉर्निंग की शिफ्ट नहीं थी। तो जब 11 बजे की शिफ्ट होती है, जब मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, जब 6 बजे की शिफ्ट होती है, तब ब्रेकफास्ट आता है। और बाकी 11 बजे क्या ही ब्रेकफास्ट आएगा, तो मैं ब्रेकफास्ट करके आया था। सो फिर उसके बाद मेकअप हुआ, फिर कॉस्ट्यूम वाले आए, कॉस्ट्यूम वालों ने फिर कॉस्ट्यूम तय किया कि आपको क्या पहनना है। तो फिर मुझे ये बोला गया, एक्चुअली मेरे ही कपड़े हैं, यू नो इट, इतने ब्लॉग्स में देख चुके हो। तो मैं अपने कपड़े खुद कैरी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कपड़े ही पहनूँ, क्योंकि मैं उनमें कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि वो मेरी फिटिंग के होते हैं सब कुछ। फिर वो लोग फिटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, सच्चा मैं खुद ही क्यों ना अपने कपड़े पहन लूँ। यदि वो यदि उसके हिसाब से जा रहा है, यदि रोल के हिसाब से जा रहा है, मीन्स यदि हाँ वही चीज़ चाहिए, अभी शादी का सीन है तो हाँ जा रहा है, तो फिर मैंने ये पहन लिया, ये मेरा ब्लेज़र है, ओके। सो अभी हम चलेंगे सेट पे। नमस्ते। नमस्ते सर, और कैसे सर? सब बढ़िया सर। तो एक्चुअली ये है एक, मैं जब भी जहाँ पे भी आया हूँ वो एक साबी का बेडरूम, आई थिंक, ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ साबी का बेडरूम, साबी का बेडरूम, ओके। देखो है ना सब पब।
का बेडरूम, जहाँ पे जो इस सीरियल के जो लीड एक्टर हैं उनका बेडरूम है एक्चुअली, बट साबी जब शादी करके आएगी उनके साथ तो ये घर भी उन्हीं का होगा और ये बेडरूम भी, आई होप सो हाँ, तो ये लीड का घर है इसलिए उनका फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है। अभी ये इसलिए मेरे साथ पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है ना, जब ऐसा होता है सीरियल में, जब आप जहाँ बैठे होते हो मतलब जहाँ का सीन होता है उसको क्लीन कर लिया जाता है और बाकी जगह बाकी का जो सामान होता है वहाँ रख दिया जाता है। ये देखिए लाइट्स लगी हुई हैं, चेयर्स लगे हुए हैं, है ना ये सब। तो अभी ये सब ना जब तक बेडरूम का सीन नहीं होगा ना तब तक यहाँ पे ना यहाँ साफ़ नहीं किया जाएगा। यहाँ सारा जितना भी सामान होगा ना वो यहाँ ला के डाल दिया जाएगा। जो भी एक्टर्स होंगे, जो भी जो क्रू मेंबर्स होंगे या फिर जो आर्टिस्ट होंगे, बाकी सब लोग वो लोग यहीं आके बैठे रहेंगे रेस्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, तो देखो मैं और दिखा देता हूँ बेडरूम आप लोगों को। ये देखो कितने प्यार से सजाया है सब कुछ। ये घड़ी कितनी प्यारी लग रही है एंड ये फ़ोटो फ्रेम है जिसमें इनमें एक्टर के लिए और जो सीरियल के लीड हैं वो हैं। ये उनका बेडरूम है, सॉरी इनका बेड है। वैसे मैं इस बेड पर बैठ सकता हूँ। तो ये था साबी का बेडरूम। अब हम जा रहे हैं साबी के किचन की तरफ। तो ये साबी का डाइनिंग हॉल। तो गाइस अभी हम हैं साबी के किचन पे। एक्चुअली मैं तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि शूट चल रहा है और मुझे लगता है कि अरे यार मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो। सो ये है साबी का किचन। ओके, मैं भी खड़ा हूँ साबी के किचन पे। ओके, तो किचन आप देख लो, मैं आपको किचन दिखाता हूँ, ठीक है। कितना लगता है? पैसा कितना लगता है? Only cards. तो क्या लगता है? ATM लगता है? ATM में कितना लगता है? तो क्या पता तुमको? इसका कुछ नहीं पता, इसका कुछ नहीं आता। 40 वाली निकाल। क्या आता है? अरे कुछ बताएंगे आप कुछ बताएंगे कि बहुत दिन कैसे आएंगे, बताएंगे। दुश्मनों से एक्टर लोग कुछ भी करते हैं। हाँ, अच्छा है। क्या करो पर अभी तो कुछ नहीं कर। जो अच्छा हो क्या अच्छा हो। तो ये मुस्कान है, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है ये, लेकिन नुकसान नहीं करती है। मैंने हर एक चीज़ का नाम सुना है मुस्कान नुकसान करती है, लेकिन ये एक मुस्कान है जो नुकसान नहीं करती। नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। ये नुकसान नहीं। आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। तो क्या है, तभी आपके दांत दिखते रहते हैं। ये हमारे सस्ते अदनान टिकटॉकर जिनके डुप्लीकेट
तो सर आपको कैसा लग रहा है, आप उनके डुप्लीकेट बन के आए हैं या वो आपके डुप्लीकेट बन के आए थे? वो हमारे मेरे पे भी फोकस करना। ये क्या है? 50 तोला सोना था, ये 50 एक मिनट सर, एक मिनट। 50 तोला सोना होता है, 50 तोला चांदी जाएगा। 50 तोला चाहिए। अच्छा, खींचो खींचो दादा खींचो। आप क्या पूछना चाहते हैं? ये बाल क्यों बड़ा है? वैसे छुट्टियाँ कहीं पे ये अभी जो आपने देखा वो था साबी का डाइनिंग हॉल, जहाँ पे ये लोग सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। एक्चुअली अभी वहाँ पे एक्टर्स बैठे हुए हैं और वो लोग मस्ती कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग को मस्ती दिखा दी जाए। तो हाँ, सेट पे थोड़ी सी मस्तियाँ होती रहती हैं, लोग चिल रहते हैं, कूल रहते हैं। बस जब काम का प्रेशर आता है तो थोड़ा सा भड़क जाते हैं। बट हाँ, अभी तो जब तक अभी काम नहीं है तो सब लोग रिलैक्स हैं, चिल हैं एंड हाँ, बस लगे हुए हैं सब लोग अपने अपने में। एक्चुअली केडी मैम है, वो मुझे देख के स्माइल करने लगी थी, इसलिए मैं भी स्माइल करने लगा था कि बोले इसका अलग ही चल रहा है। तो हाँ, तो ये है ओके। अब जो साबी के घर का जो मेन हॉल है वहाँ मैं भी आपको लेके चलूँगा, क्योंकि वहाँ भी शूट चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर से आपको लेके चलूँगा। तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ हो रहा है झूमर सेट, क्योंकि ये झूमर बहुत बड़ा है, इसलिए ये लोग ऊपर से पूरा सेट कर रहे हैं। एक्चुअली सेट पे ना बहुत मेहनत लगती है, किसी भी चीज़ को बनाने में ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। किसी भी सेट पे जो कहते हैं ना कि किसी एक इंसान की मेहनत नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। देखो 10 से 20 लोग तो यहीं लगे होंगे, ये पूरे आजू बाजू क्रू लगे हुए हैं सभी, वो कैमरामैन बैठे हुए हैं, मेकअप आर्टिस्ट, एडीज सभी। और ये ऊपर वो देखो लोग लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। पतले तू आना इधर, 5 किलो तो खींचेगा इधर आ, उसको देख रहा है। तो गाइस ये है साबी का घर, और जो भी मैंने दिखाया वो था साबी का हॉल, डाइनिंग हॉल, किचन, एवरीथिंग मैं दिखा चुका हूँ, है ना। और बाकी मैं थोड़ी बहुत शूट का क्लिप इस पर डालूँगा, ठीक है, ओके। और क्या है बताऊँ, हो गया। हेलो, ओके। सो अभी है ब्रेक, क्योंकि शाम के बज गए हैं 6:30, ओके। तो 6:30 हो गए हैं एंड अभी ब्रेक है एंड अभी स्नैक्स वगैरह होगा, उसके बाद वापस सेट पे जाएंगे। सेट में शूटिंग वगैरह दिखाना चाहता हूँ, बट बहुत प्रॉब्लम्स होती है शूटिंग दिखाने के टाइम यार। मैं छुप के थोड़ा सा दिखा दूँगा थोड़ा सा। तो अभी सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, शाम का टाइम है, तो देखो मैं दिखाता हूँ। ये हैं कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और देखो कितनी खूबसूरत शाम है, वाह। ये हैं एक्टर्स, सारे आर्टिस्ट हैं ये लोग, यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ वैनिटी खड़ी हुई है एक्टर्स की, कार्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पीछे खूबसूरत सा गार्डन है जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये भी एक प्यारा सा गार्डन है ना। एंड ये स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ पे लोग एंड ये स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ पे सेट लगते हैं। ये वाला भी खाली है ना, मैं दिखाता हूँ। देखो कितने बड़े स्टूडियोज़ होते हैं।
ओके, तो गाइस देखो ये है ना, ये एक बड़ा सा हॉल होता है, एक्चुअली दिख नहीं रहा ना, अंधेरा है। ये बड़ा सा एक हॉल होता है जो जहाँ पे पूरा सेटअप किया जाता है। जैसे भी जिस उस पर मैं शूट कर रहा हूँ, जिस सीरियल पे, वो भी एक बड़े स्टूडियो पे सेटअप है। पूरा घर का सेट किया गया है, वो पूरा प्लाईवुड से बनता है ना। पूरा स्ट्रक्चर सेट किया जाता है, पूरी लाइटिंग सेट की जाती है और फिर उसको एक अच्छा फ्रेम दिया जाता है और उसके बाद वो सेट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है। बड़ा सा स्टूडियोज़ ये सारे ऐसे ही होते हैं मुंबई में, चाहे आप महबूब स्टूडियो चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, सभी ऐसे होंगे, बड़े से बड़े होंगे और इन्हीं पे सेट लगते हैं। जो VFX वर्क होता है ना, तो इन स्टूडियोज़ में ही होता है। चारों तरफ ग्रीन पर्दा या फिर ब्लू पर्दा लगा दिया जाता है। उसके बाद उस पे बाद में एडिटिंग के टाइम पे VFX डाला जाता है। जैसे ब्रह्मास्त्र की शूटिंग जो हुई है, वो प्रॉपर इतने ही बड़े स्टूडियो में हुई है जहाँ पे चारों तरफ क्रोमा लगाया हुआ है। उसे क्रोमा कहते हैं। जो ब्लू एंड जो ग्रीन पर्दा होता है उसे क्रोमा कहते हैं। बाद में इफ़ेक्ट को उठा के उस पर्दे पर डाल दिया जाता है बैकग्राउंड में। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक खूबसूरत सा गार्डन है। चलो मेरे साथ चलो। ओके, तो ये खूबसूरत सा गार्डन है। टेंग टेंग टेंग। बस शाम, हाथ में चाय और एक व्यू, बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी सिर्फ इस कैमरे पे अच्छी लगती है। लाइक जैसे हम देखते हैं तो लगता होगा कि अरे यार प्रतीक भाई क्या ज़िंदगी जी रहे हो, बट ऐसा नहीं है। जस्ट ये एक मोमेंट है जो खूबसूरत है। बस हर मोमेंट खूबसूरत नहीं होता है, हर मोमेंट अच्छा नहीं होता है, कभी कभी नेगेटिविटी बहुत हावी रहती है, बट ये चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी देती हैं। नेचर ओके, हाँ एक पीस। ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे हम बैठ के थोड़ी देर खुद के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ नो डिस्टरबेंस। तो कभी भी ना आप लोग अपना घर बनाओ तो ऐसा छोटा सा खूबसूरत सा गार्डन ज़रूर बनाना है यार। कई लोग होते हैं ना अपनी पूरी ज़मीन का यूज़ कर डालते हैं कि अरे यार नहीं, यदि हमारे पास इतनी ज़मीन है ना, एक काम करो वहाँ से कॉलम खड़े करो, मतलब पिल्लर वहाँ से खड़े करो, यहाँ पे खड़े करो, पूरे में घर बना लेंगे। नहीं, थोड़ा बहुत जगह ना आपको छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब पूरे दिन के बाद आप जब थक के घर आते हो ना, शाम में जब एक चाय पीने आते हो, तब ये हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, ओके, चिड़ियों की चहचहाहट एंड थोड़ी बहुत कौवों की भी है, सो कोई नहीं। सो हाँ, ये चीज़ सभी को चाहिए होती है। हाय, चलो बैक टू सेट चलते हैं, बैक टू पवेलियन। बहुत घूम लिया, नाश्ता करते हैं, स्नैक्स करते हैं, चाय पीते हैं और फिर सेट पे चलते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो ये है साबी का घर का खूबसूरत सा मंदिर जहाँ है कृष्ण और राधा, है ना, बहुत खूबसूरत। चलो मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको मार्केट, जहाँ पे जो सीरियल्स होते हैं, जो आपका मार्केट का सीन दिखाया जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट। एक्चुअली वो मार्केट रियल नहीं होता है, वो भी पूरा प्लाईवुड से बना होता है, बट हाँ वहाँ पे जो सामान रखे होते हैं वो कुछ ओरिजिनल होते हैं, कुछ मतलब डुप्लीकेट्स होते हैं, या फिर
कुछ ऐसी चीज़ों से, ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि यूज़फुल नहीं होते। ओके, सो चलो अब मैं लेके चलता हूँ मार्केट, जो कि है बाहर। ओके, लेट्स गो। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं, ये देखो, ये देखो, ये पीछे से ना सेट ऐसा दिखता है ये, और अंदर से मैंने दिखाया ना आपको कैसा दिखता है। ये पूरा प्लाई से बना हुआ है, ये ऊपर पूरी रेलिंग्स हैं एंड ऊपर पूरे रस्सी से कसा हुआ है ये पूरा टोटल। लाइट्समैन वगैरह ऊपर, ये इनके लाइट्समैन के चलने के लिए होता है ये, है ना। ये पूरा बैक एरिया, ये लाइट्स हैं, ये बड़ी बड़ी लाइट्स यूज़ होती हैं यहाँ पे शूट पे, जिनकी वजह से पूरा सेट बहुत अच्छा दिखता है। एंड इन पिलर्स पे पूरा सेट खड़ा होता है, इन लोहे के पिलर्स पे। अंदर से जितना खूबसूरत है, ये बाहर उसका स्ट्रक्चर है। तो गाइस देखो, ये है मार्केट, ये है कपड़े की दुकान, जो कि कपड़े की दुकान ऐसे सेटअप किया जाता है। कपड़े ओरिजिनल हैं, बस दुकान जो है वो प्लाईवुड की बनी हुई है। एंड ये मार्केट सेटअप है पूरा। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वापस, हो चुका है पैकअप और हम वापस आ चुके हैं अभी तो ऑफिस। दादा कैसे हैं? ये हमारे दादा हैं जो पीछे हैं। तो अभी हम ऑफिस में हैं, ऑफिस से मैं निकलूँगा अभी आधे घंटे बाद। अभी हो चुके हैं 11:20 एंड चलो तो गाइस बाय। आज का ब्लॉग था यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए। देखते रहिए व्हाट्स गोइंग ऑन प्रतीक विथ मी प्रतीक साउथ। एंड ये हो गया है, हम पहुँच गए अपने ऑफिस। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर। जय हिंद।